हेलो दोस्तों, ज़ीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में एक बहुत ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट जिसे लिथियम बैटरीज की रिपेयरिंग या असेंबलिंग में यूज़ किया जाता है, जिसे बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर कहते हैं। इससे किसी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे टेस्ट करते हैं, इस टेस्टर को कैसे यूज़ करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस बैटरी टेस्टर में 600 मिली एम्प पावर कैपेसिटी की एक लिथियम बैटरी इनबिल्ट है, जिसे चार्ज करने के लिए टाइप सी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। चूंकि इस टेस्टर में 4 वायर की टेस्टिंग प्रोब्स टेस्टिंग के दौरान कनेक्ट की जाती हैं, तो यहाँ पर 4 पिन एम12 सॉकेट आप लगा हुआ देखेंगे। चलिए अब हम इस बैटरी टेस्टर की डायमेंशन की बात करें तो 16.6 इंटू 8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन है। साथ ही इसके वेट की बात करें तो 148 ग्राम इसका वेट है। अब हम बैटरी टेस्टर के साथ में आने वाली एसेसरीज को देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इस तरह की एक 4 वायर टेस्टिंग प्रोब जो हमें साथ में मिली है। इसमें M12 टाइप कनेक्टर जो है ये लगा हुआ है। साथ ही इसकी जो टेस्ट लीड है उसमें आपको दो पिंस जो हैं इस तरह की दिखाई देंगी, जिन्हें पोगो पिंस कहते हैं। ये 4 वायर डबल कॉन्टैक्ट केल्विन प्रोब्स हैं। तो इस तरह की एक टेस्टिंग प्रोब जो है ये हमें साथ में मिली है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक और टेस्टिंग प्रोब है, जिसे 4 वायर डबल कॉन्टैक्ट एलिगेटर क्लैंप केल्विन प्रोब कहते हैं। इसमें टेस्टिंग के दौरान एलिगेटर क्लैंप के जो कॉन्टैक्ट हैं वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे 4 वायर का यूनिवर्सल बैटरी टेस्ट स्टैंड हमें साथ में मिला है, जिसमें विभिन्न तरह की जो लिथियम बैटरीज हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट स्टैंड का एक साइड का कॉन्टैक्ट जो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं बैटरी के साइज के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये सारी एसेसरीज हमें इस बैटरी टेस्टर के साथ में मिलती है। अब हम इस बैटरी टेस्टर को कैसे ऑपरेट करते हैं, चलिए ये जानते हैं। इंटर और पावर की सेम है। इसे प्रेस करने पे हमारा बैटरी टेस्टर ऑन हो जाता है, इसे फिर से प्रेस करने पे हमारा बैटरी टेस्टर ऑफ हो जाता है। मैं इसे ऑन रखता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये सेटिंग की है, तो यहाँ पर मेनू और सेटिंग की एक ही है। ये नेक्स्ट की है। यहाँ पर रेजिस्टेंस और वोल्टेज की कीज दी गई हैं। R2 रेंज इस समय सिलेक्ट है। मैनुअल में आप रेजिस्टेंस की प्रेस करेंगे 20 मिली ओम, 200 मिली ओम और 2 ओम्स। फिर से प्रेस करने पे R2 रेंज सिलेक्ट हो जाती है। इसी तरह से वोल्टेज ऑटो में है, मैनुअल में 20 वोल्ट और 100 वोल्ट की रेंज आपको मिल जाती है। अब मैं आपको सेटिंग या मेनू की प्रेस करके इसके मोड्स दिखाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आपको रेजिस्टेंस का कैलिब्रेशन मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस का कैलिब्रेशन करने के लिए है। इसके बाद सेकंड नंबर पे वोल्टेज का कैलिब्रेशन है। थर्ड नंबर पर इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है। फोर्थ नंबर पर इसका फैक्ट्री रीसेट है। इसके अलावा नेक्स्ट करते हैं हम, तो अबाउट RC3563 यहाँ पर इसकी डिटेल है। लैंग्वेज सिलेक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं चाइनीज़ और इंग्लिश में। इसके बाद सीरियल पोर्ट, यानी इसको अपडेट करना है सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ से। और इसके अलावा क्विट, यानी अब हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करके इस मेनू से बाहर आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मली आपको थोड़ा सा जानकारी दी है। यहाँ पर इसकी जो टेस्ट लीड है उसमें M12 कनेक्टर है, और वहाँ पर आप देखेंगे एक पॉइंट है उभरा हुआ, तो यहाँ पर सही डायरेक्शन में लगाने पर ही आप इसकी टेस्टिंग प्रोब जो है उसे बैटरी टेस्टर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब मैं सबसे पहले इस यूनिवर्सल बैटरी टेस्ट स्टैंड के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर दोनों साइड जो कनेक्टर्स हैं उनमें डबल कॉन्टैक्ट है, सेंटर का कॉन्टैक्ट और आउटर का कॉन्टैक्ट। सेंटर के कॉन्टैक्ट में पोगो पिन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल बैटरी टेस्ट स्टैंड में किसी भी सेल को टेस्ट करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सभी कॉन्टैक्ट जो है वो प्रॉपर वे में टर्मिनल के साथ कनेक्ट हों। अब हम यहाँ पर लिथियम फॉस्फेट 32700 सेल जो है इसको बैटरी टेस्ट स्टैंड में कनेक्ट करते हैं। बैटरी टेस्टर में इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 6.495 मिली ओम और वोल्टेज 3.291 वोल्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से इस लिथियम फॉस्फेट सेल 32700 का हमने इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज का मेजरमेंट ले लिया है। अब हम इसी तरह से लिथियम आयन सेल 18650 के इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज का मेजरमेंट इस टेस्ट स्टैंड में लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 63.58 मिली ओम, साथ ही 3.424 वोल्ट इसका वोल्टेज है। इसी तरह से कुछ और लिथियम आयन सेल जो कि 18650 है, जैसे ये 2500 मिली एम्प पावर कैपेसिटी वाला सेल है। बैटरी टेस्टर में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 78.34 मिली ओम, साथ ही वोल्टेज 3.093 वोल्ट दिखा रहा है। ये सेल 1C डिस्चार्ज रेट वाले थे। अब हम 3C डिस्चार्ज रेट वाले सेल टेस्टिंग में यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस 18650 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 25.41 मिली ओम और वोल्टेज 3.966 वोल्ट दिखा रहा है।
तो इस बैटरी टेस्टर से हम सी रेटिंग का भी निर्धारण कर सकते हैं। जैसे ये 18650 सेल जो है ये 2C रेटिंग का सेल है। चलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 46.07 मिली ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 4.066 वोल्ट इसका वोल्टेज है। किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस से बैटरी हेल्थ का पता चलता है, साथ ही उसकी सी रेटिंग का भी हम निर्धारण कर सकते हैं। जब भी हम कोई लिथियम बैटरी पैक बनाते हैं तो उसमें यूज किए जाने वाले सेलों के कैपेसिटी और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होने चाहिए। आपने देखा मैंने विभिन्न सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्ट किए तो उनके वोल्टेज जो है वो असमान थे। तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बैटरी की चार्ज स्टेट यानी बैटरी का जो उस समय वोल्टेज है उस पर निर्भर नहीं करता है, बशर्ते बैटरी खराब ना हो। अब हम क्लाम्प टेस्टिंग प्रोब से एक खराब लेड एसिड बैटरी जो कि अभी मेरी बाइक से मैंने निकाली है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि बैटरी के टर्मिनल से मैंने क्लाम्प टेस्टिंग प्रोब कनेक्ट की। 121.69 मिली ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 12.272 इसका वोल्टेज है। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग प्रोब है इसमें 4 वायर्स हैं। यहाँ पर जो जॉज हैं उनके कॉन्टैक्ट सेपरेट है और इस तरह की टेस्टिंग प्रोब को केल्विन टेस्टिंग प्रोब कहते हैं। तो जब भी आप इस टेस्टिंग प्रोब से किसी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे तो इसके जो कॉन्टैक्ट है वो आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, वो टर्मिनल के साथ अलग अलग कनेक्ट होने चाहिए। इस तरह से सेपरेट होकर टर्मिनल के साथ कनेक्ट होंगे तभी ये एक्यूरेट इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट देगा। मैं इसे एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। कॉन्टैक्ट हमारे आपस में कनेक्ट है और तब हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब कॉन्टैक्ट आपस में कनेक्ट रहते हैं तो ऐसी स्थिति में रीडिंग्स जो हैं वो फ्लक्चुएट होती हैं, एक्यूरेट रीडिंग हमको नहीं मिल पाती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लाम्प टेस्टिंग प्रोब का यूज़ करें तो कॉन्टैक्ट आपस में कनेक्ट ना हो, जिससे कि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को आप प्रिसाइजली एक्यूरेट टेस्ट कर पाएँ। चलिए अब मैं कुछ और आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर जो हमारे पास पोगो पिन वाला टेस्ट लीड है इसको कनेक्ट करके इसी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम फिर से मेज़र करते हैं। यहाँ पर हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया लगेगा कि ये जो पोगो पिन्स के कॉन्टैक्ट हैं ये आपस में एक निर्धारित दूरी पर हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए उसे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 122.82 मिली ओम दिखा रहा है, जबकि वोल्टेज 12.270 वोल्ट दिखा रहा है। मैं आपको यहाँ पर फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि ये जो लेड एसिड बैटरी थी ये ख़राब हो गई थी और मैंने इसकी जगह पे एक लिथियम फॉस्फेट बैटरी बाइक में लगाई थी जो कि ये है, और इसका वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और साथ ही एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी टेस्टर में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 45.70 मिली ओम और वोल्टेज 13.323 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी कंफर्म कराना चाहता हूँ कि पोगो पिन वाली टेस्ट लीड से आप इस तरह के लिथियम फॉस्फेट सेल या लिथियम आयन सेलों की टेस्टिंग ना करें, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस इनएक्यूरेट आएगा। चूँकि जब हम बैटरी के जो टर्मिनल है उस पर पोगो पिन कनेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही से कनेक्ट हो पाए। तो ऐसी स्थिति में बैटरी टेस्ट स्टैंड जो है उसका आप यूज़ करें, वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्यूरेट आएगा। बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को टेस्ट करने वाला ये टेस्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इक्विपमेंट है अगर आप लिथियम बैटरीज की रिपेयरिंग या असेंबलिंग का काम करते हैं। अगर आप भी इस बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर को बाय करना चाहते हैं तो बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए मैं इस बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर के इनसाइड लुक को भी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की पीसीबी इसमें लगी होती है, साथ ही एक 600 मिली एम्प आवर कैपेसिटी की लिथियम आयन बैटरी इसमें लगी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वायरी है तो मुझसे कमेंट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।